हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। यहाँ पर मैं आप सभी को स्किल कोर्स हिंदी साहित्य ये थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए बता रहा हूँ। वैसे ऑलरेडी हमने बता चुका था, मैं एक पीडीएफ में सब सिलेबस एक साथ बताए थे, लेकिन किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर हिंदी साहित्य का थोड़ा विस्तार से आप बता देते तो ईजी हो जाता समझने में। तो सिलेबस बताने से पहले आपको ये भी बता दूँ कि ये मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी जो कैंपस कॉलेज हैं उनके लिए होता है, उनके लिए है ये। और या जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनके लिए, प्राइवेट स्टूडेंट के लिए स्किल कोर्स इस अभी तक के अपडेट में तो नहीं है। क्लियर? और ये पास होने पर सर्टिफिकेट इसका मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये कंपलसरी है या नहीं तो इसकी गाइडलाइन आप अपने यूनिवर्सिटी के कंफर्म करें। ओके, देखिए तो अब हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, अदरवाइज हम यहाँ पर बता ही देते हैं कि जो ये स्किल कोर्स जो है ना, वो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग है। क्लियर? पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। और स्किल कोर्स का जो पैटर्न है वो है 80+20, क्योंकि जब सिलेबस जारी हुआ था तभी ये बताया गया था, लेकिन स्किल कोर्स की डिटेल आपको अभी पता चलिए। तो 80 नंबर का आपको मेन टर्म टेस्ट, मेन एग्जाम का पेपर आ सकता है और 20 नंबर की आपकी कॉलेज की एक्टिविटी से जाएगा। क्लियर? तो अब ये जो हिंदी साहित्य का मैं आपको टर्म टेस्ट का ये क्या कहते हैं, स्किल जो हिंदी साहित्य का है स्किल कोर्स का, वो सिलेबस आपको बता रहा हूँ। आप बस इसको थोड़ा जूम आउट कर लीजिएगा, क्लियरिटी को बढ़ा दीजिएगा ताकि आपको अच्छा दिखे, क्योंकि ये पेज है ना ऑलरेडी वहीं से है, तो थोड़ा हो सकता है कि ऊपर नीचे दिखे। क्लियर? तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको मैं ये जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो, बीए हिंदी साहित्य सेमेस्टर थर्ड और स्किल कोर्स के अंतर्गत आपके उस पेपर का नाम है कार्यालय हिंदी, यानी जो ऑफिशियल या ऑफिस में जो काम आने वाली जो हिंदी लैंग्वेज और हिंदी के संबंध में शब्दावली वगैरह जो है वो सभी आपका स्किल कोर्स में है अभी। जैसे देखिए, पहली इकाई, क्योंकि टोटल आपके 3 इकाई है इसमें, तो पहली इकाई में क्या है, हिंदी भाषा के विभिन्न रूप। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी साहित्य फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी निवारी में आपने पढ़ा होगा। अगर आपको ये वाली जो फर्स्ट यूनिट क्लियर करनी है तो अब ये फर्स्ट सेमेस्टर की हिंदी निवारी की जो प्लेलिस्ट है ना वो चेक कीजिए। देखो, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और जनभाषा, इनके बारे में नॉलेज आपको लेना है। फिर शिक्षण माध्यम, भाषा, संचार भाषा, सार्वजनिक भाषा और यांत्रिक भाषा। इसके बाद राजभाषा का स्वरूप, तो हिंदी अपनी राजभाषा है, तो हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में बताना है कि जो संविधान में अनुच्छेद 343 से 51 तक जो उपबंध है उसमें हिंदी को किस प्रकार की स्थिति प्राप्त है। फिर राजभाषा अधिनियम 1963 में, यानी जिसको संशोधन किया गया था 1977 में, उसके तहत क्या परिवर्तन किया गया हिंदी क्या, ठीक है, वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसके अलावा राजभाषा संकल्प यथानुमोदित 1951, यानी राजभाषा अधिनियम 1976 में कुछ उपबंध है, राजभाषा संकल्प लिए गए, वो उसके संबंध में आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जैसे बात करें, ये चीजें आपके सामने यहाँ पर हो गई है। क्लियर? आपके सामने यहाँ तक हो गई है, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आगे मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, तो आगे है वो एकदम क्लियर याद रखिएगा, जो क्लियर आपको समझा रहा हूँ। क्लियर? चलो, अब यूनिट 2 जो है वो उस पर आप आ जाइए, थोड़ा यूनिट 2 के अंतर्गत मैं आपको समझा देता हूँ। क्लियर? देखिए, तब तक हम यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपको ये बता चुके हैं, राजभाषा के रूप में हिंदी के समक्ष व्यवहारिक कठिनाइयाँ क्या है। ये स्किल क्लास में, स्किल कोर्स में आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आता भी है। फिर यूनिट 2 की बात करें तो कार्यालय पत्राचार के विविध प्रकार, यानी जो कार्यालय ऑफिस जो लेटर होते हैं वो किस किस टाइप के कैसे होते हैं। तो कार्यालय निर्गत से पत्र जो होते हैं वो ज्ञापन, परिपत्र, अनुस्मारक, अधिसूचना, आदेश, सूचनाएं और निविदाएं। और रिक्त पदों पर भर्ती हेतु जो विज्ञापन होता है उसको आवेदन लेखन, कार्यालय हिंदी की आवेदन लेखन हो गया। और फिर कार्यालय हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली, यानी वो शब्दावली जो हिंदी भाषा में यूज होती है, इंग्लिश और हिंदी की व्यवहारिक जो भाषा है, कार्यालय शब्दावली, वो याद रखना आपको। फिर यूनिट थर्ड आपका थोड़ा अलग रहेगा, जो शायद आपने नहीं पढ़ा समझा होगा। टिप्पण, प्रारूपण, संक्षेपण और पल्लवन, ठीक है, ये समझिएगा। देखो, टिप्पण का स्वरूप, विशेषताएं एवं भाषा शैली, ये आपको अच्छे से इसमें समझना, लर्न करना है। एंड प्रारूपण के प्रकार, फिर भाषा शैली, प्रारूपण की विधि, और इसके बाद है संक्षेपण। तो संक्षेपण के प्रकार, विशेषताएं और संक्षेपण की विधि। फिर पल्लवन,
तो पलवन की महत्ता और प्रक्रिया, इसके अलावा कार्यालय प्रयोजन में विभिन्न यांत्रिक उपकरणों का जो अनुप्रयोग है वो आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। लास्ट में जैसे कार्यालय ऑफिस में कौन कौन से उपकरण यूज है, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट, प्रिंटर, टेलेक्स है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये सब चीजें यहाँ पर आपके आने वाली है। ठीक है, तो पेपर आपका वही होगा जैसे अब टर्म टेस्ट में तो आपका पेपर 50 नंबर का होगा। ठीक है, 50 नंबर का होगा जिसमें 2 खंड आएंगे, इसमें 10 प्रश्न आएंगे, इसमें 3 प्रश्न आएंगे। ये 2 नंबर के यानी 20 यहाँ से हो गए और 30 यहाँ से हो गए, टोटल 50 हो गए। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपका बाकी सब्जेक्ट का टर्म टेस्ट कैसा होता है, सेम वैसा का वैसा ही इनका भी होगा, और जैसा सेमेस्टर का होता है पैटर्न वैसा वैसा इनका भी होगा, कोई मतलब अलग से नहीं है। तो आई थिंक आपको हिंदी साहित्य का आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग जो सिलेबस आपकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी और इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो ये कमेंट आपके लिए अवेलेबल है, हम आपके लिए हमेशा हेल्प करने को तैयार है। बस पढ़िए, आगे बढ़िए, और मी एंड माई टू क्लास को भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।